लेट्स सी दिस क्वेश्चन क्या बोल रहा है. इफ द chord this of the hyperbola subtend right angle at the center and the diameter of the circle concentric with the hyperbola. अच्छा ठीक है. फिर भी पढ़ देता हूँ. हाइपरबोला टू विच द गिवन chord is tangent is d then the value d/4. मतलब ये क्या बोल रहा है कि ये एक लाइन है. ये लाइन एक नॉर्मल फॉर्म में दी हुई है. ठीक है. ये लाइन अगर आप देखें ना तो ये नॉर्मल फॉर्म में है. ठीक है ना. और वो इस हाइपरबोला के लिए, सॉरी, ये इस हाइपरबोला के लिए chord है. उस chord को अगर मैं ओरिजिन से जोड़ूंगा तो 90 का एंगल बन रहा है, यानी कि होमोजेनाइजेशन. और वो जो chord है वो किसी सर्कल की टेंजेंट भी है. और अगर सर्कल की टेंजेंट है और सर्कल का डायमीटर में d दिया हुआ है तो d/4 निकालना है. तो चलो भैया. तो होमोजेनाइजेशन. ठीक है. होमोजेनाइजेशन का यूज करेंगे इसमें. तो सबसे पहले तो हाइपरबोला है 16 18 वाला. एक्स स्क्वायर बाय 16 माइनस वाई स्क्वायर बाय 18 इज इक्वल टू 1. लाइन है मेरे पास क्या, एक्स कॉस एल्फा. एक्स कॉस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा इज इक्वल टू पी. और इस लाइन, क्योंकि ये नॉर्मल फॉर्म है लाइन की, दैट मीन्स मैं क्या बोल सकता हूं, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन वो मॉड पी होगा. ठीक है. नॉर्मल फॉर्म है ना, डिस्टेंस ही होता है वो, मॉड पी. पी पता नहीं ना क्या है प्लस में, इसलिए मॉड पी ले लेता हूं. ओरिजिन से डिस्टेंस पता चल गया है. तो अब होमोजेनाइज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां से 1 का वैल्यू निकालना पड़ेगा. सही बोल रहा हूँ ना. एक सेकेंड, वह क्वेश्चन पढ़ लेते हैं वापस से. जहां तक मुझे ध्यान है 1 को ही लेना पड़ेगा. हाँ तो चलो अब क्या करें, कोई उपाय तो है नहीं. तो ठीक है, आ जाओ. तो यहाँ से 1 का वैल्यू निकाल के रख लेता हूँ मेरे पास. तो कितना आया, एक्स कॉस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा अपॉन पी. ये आया वैल्यू 1 का. ठीक है. तो अब मैं क्या करता हूँ ना, सबसे पहले तो इस हाइपरबोला को थोड़ा जमाता हूँ इन द सेंस, इसको मैं आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूँ एक दूसरे से. ठीक है. ज्यादा से मतलब एलसीएम एलसीएम लेते हैं, कहने का मतलब है. ठीक है ना. तो आ जाओ, लिया जाए एलसीएम. ठीक है. तो एलसीएम. ठीक है. कैलकुलेशंस भारी हो रही है यहाँ पे. खैर, तो एलसीएम ले लेंगे तो 144 एलसीएम आता है इनका. तो 9x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर है ना, और माइनस का 144 इज इक्वल टू 0. तो ये आ गई आपके पास क्या, हाइपरबोला का इक्वेशन. ठीक है. अब मुझे इसको होमोजेनाइज करना है. तो अब क्योंकि देखो होमोजेनाइजेशन मतलब आप इस क्या, हर एक टर्म को मुझे क्वाड्रेटिक बनाना है, मतलब 2 डिग्री टर्म बनानी है. 2 डिग्री, ये तो 2 डिग्री है दोनों. ये लीनियर लीनियर नहीं है, सॉरी, कांस्टेंट है. कांस्टेंट के साथ में 1 स्क्वायर मल्टीप्लाई करता हूँ, लीनियर होता तो 1 मल्टीप्लाई करता. और 1 स्क्वायर, 1 का वैल्यू कहाँ से आएगा, यहाँ से. चलिए, तो 9x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर माइनस 144 इंटू 1 का स्क्वायर विच इज x cos एल्फा प्लस y साइन एल्फा बाय p, और इसका स्क्वायर है और ये 0 है. ठीक है. अब ये जो लाइन आने वाली है, जो भी लाइन आने वाली है, इसकी एक खासियत है क्या कि ये ओरिजिन पे 90 बना रही है. तो ओरिजिन पे 90 बनाने का मतलब ये होता है कि a प्लस बी 0. ए प्लस बी यहाँ पे क्या सिग्निफाई कर रहा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, इस वाले केस में. ठीक है. तो इस वाले केस में क्योंकि एंगल 90 है, एंगल 90 है, तो इसका मतलब क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर वो 0 होने वाला है. ठीक है. तो मैं डायरेक्ट अब जिनसे काम है मेरे को वही करूंगा ना, मैं फालतू फालतू बातें करना नहीं है मेरे को. तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालते हैं. अब देखो,
तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, 9 इसके पास है, इसके पास क्या है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट तो सिर्फ इसी को स्क्वायर करके आएगा ना, तो यहाँ से आएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, यहाँ से आएगा पी स्क्वायर, और यहाँ से आएगा माइनस का 144, यहाँ से आया माइनस का 144 कॉस स्क्वायर अल्फा बाय पी स्क्वायर, खत्म बात, बात खत्म। सिमिलरली वाई स्क्वायर कोफिशिएंट क्या आएगा, यहाँ से आया माइनस का 8, तो प्लस क्यों लगाया मैंने, ठीक, यहाँ से आएगा माइनस का 144, और सेम लॉजिक से वही साइन स्क्वायर अल्फा बाय बाय पी स्क्वायर, और ये 0 करना है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये तो 1 हो गया, इसमें 144 बाय बी स्क्वायर कॉमन निकालूंगा माइनस का, तो अंदर आएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर जो कि 1 होता है। तो यहाँ से सॉल्व कर लेना, सिंपल सा सॉल्व होकर ये आ जाएगा भाई। तो यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ मॉड पी बराबर 12। क्या बात समझ में आती है? तो अब क्वेश्चन खत्म हो गया है। क्यों क्यों खत्म हो गया है? क्योंकि ये चीज मैंने आपको पहले लिखवा दी थी। अब जो क्या हो रहा है, ये जो लाइन है ये एक सर्कल के लिए टेंजेंट है। अब क्योंकि नॉर्मल फॉर्म में लिखी हुई यानी कि उसका सेंटर से डिस्टेंस दिया हुआ है, सेंटर से डिस्टेंस ही तो रेडियस है इस केस में, क्योंकि टेंजेंट है ना ये लाइन, तो इसका मतलब पी ही रेडियस है। दैट मीन्स रेडियस ऑफ सर्कल कितना है, 12, और मुझे d बाय 4 चाहिए, d का 1/4, दैट मीन्स रेडियस का हाफ। तो रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा 12, सॉरी सॉरी 24, क्या बोल रहा हूँ मैं, हाँ सही तो बोल रहा हूँ, और मुझे चाहिए डायमीटर बाय 4, हमारा आंसर हो जाएगा 6। क्लियर, 6।